अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते तो आप पैर की तरफ भी गोली चला सकते थे, लेकिन आजकल कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पे गोली चलाते हैं, सर पे गोली चलाते हैं। जिन लोगों को गोली लगी है उनके परिवार के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। क्या गोली के जरिए विरोध की आवाज को दबाना या हत्या करना, क्या ये इस तरह से देश चलेगा? हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर खोजने की जो प्रक्रिया चली है, अयोध्या के बाद एक ट्रेंड बन गया है। और मैं समझता हूँ कि इससे नौजवानों का कोई भला नहीं हो रहा है, लेकिन नौजवानों की जान जरूर जा रही है। कैसे फेयर है कि एक ही दिन जो है एप्लीकेशन डलती है, उसी दिन जो है पिटीशन दायर होती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन शाम में सर्वे कमेटी बन जाती है बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये कैसा न्याय है? आप दूसरे पक्ष को तो सुनोगे ना। हापुड़ में रोक लिया गया। देखिए, संभल में बड़ी खुशी से नहीं जा रहा था। संभल में जो कल तांडव हुआ है वो किससे छिपा हुआ नहीं। और जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने, जो पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया, जिस तरह से खुलेआम गोली चला के, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते तो आप पैर की तरफ भी गोली चला सकते थे, लेकिन आजकल कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पे गोली चलाते हैं, सर पे गोली चलाते हैं। और ये ज़्यादातर मामलों में देखा गया। तो उन पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए, क्योंकि सुबह हमने पार्लियामेंट में जैसे सेशन स्टार्ट हुआ हमने इस विषय को उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने सदन स्थगित कर दिया। उनको परमिशन है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने किया। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं पीड़ित परिवार मिलने जाना चाहता था। मेरी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है। हापुड़ पुलिस का ये कहना है कि आपके वहाँ जाने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, लेकिन मेरी ये तकलीफ है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, जो माएँ आंसू आंख में लेकर मेरा इंतजार कर रही हैं, जिनके परिवारों में शायद कमाने वाला चला गया है, आज उन पे जो बीत रही है, और ऐसे में अगर मेरे जैसा आदमी जो सड़कों पे लड़ता है, अगर वो आज उनके साथ ना खड़ा हो तो शायद मैं अपने आप को माफ ना कर पाऊँ। इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता था। मैंने वहाँ के DIG से, वहाँ कमिश्नर से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ जो है मजिस्ट्रेट ने जो है निषेध कर दिया बाहरी व्यक्ति का आना। मैंने उनसे कहा कि मैं खुशी से नहीं आ रहा हूँ, आप वहाँ फिर इन्वेस्टिगेशन करें। पहली बात, जिन लोगों को गोली लगी है उनके परिवार के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हमने वहाँ टीम भेज दी, परिवार जो भी कहेगा उनकी बात सुनी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, उस आधार पर वहाँ मुकदमे दर्ज होंगे। दूसरा, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई ना हो। तीसरा, इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के और शायद उन्होंने आदेश दिए, लेकिन मैंने इसकी CBI जांच की मांग की, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए, इस तरह के ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि जैसे ही यहाँ के हालात सामान्य होंगे तो हम सबसे पहले आपको यहाँ बुलाएंगे, आप अपनी परमिशन डाल के रखो, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं। मैं समझता हूँ कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए, क्या गोली के जरिए विरोध की आवाज को दबाना या हत्या करना, क्या ये इस तरह से देश चलेगा? संविधान के आधार पर देश चलेगा। जब इस देश में संविधान के आधार पर देश चल भी रहा है और वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को जो संपत्ति या धार्मिक स्थान जिस शक्ति के आधार पे था, जिसके पास था, जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में रहेगा। जब ये ऑर्डर है, उसके बाद हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर खोजने की जो प्रक्रिया चली है, ज्ञानवापी में, मथुरा में, अयोध्या के बाद एक ट्रेंड बन गया है। और मैं समझता हूँ कि इससे नौजवानों का कोई भला नहीं हो रहा है, लेकिन नौजवानों की जान जरूर जा रही है। मैं ऐसे अधिकारियों को, अब आप ये बताइए कैसे फेयर है कि एक ही दिन जो है एप्लीकेशन डलती है, उसी दिन जो है पिटीशन दायर होती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन शाम में सर्वे कमेटी बन जाती है बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये कैसा न्याय है? आप दूसरे पक्ष को तो सुनोगे ना। आज गोलियां चल रही है, क्या हमारे लोगों की जान सस्ती है कि कोई भी गोली चला देगा? पैदा करना और उसको पालना कोई आसान काम है क्या कि आप जान लेने पे उतर आए? ऐसे करोगे? विरोध को ऐसे दबाने का काम करोगे? ये जुल्म हम लोग नहीं सहेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे सरकारों के, अगर हमारे लोगों की जान से खेलने का काम करेगी सरकार। और आज नहीं, अगर वो है, मैं तो एक संवैधानिक पद हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरह नहीं हूं कि कोई जाके माहौल खराब करे या गोली चलाए। आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे तो परसों जाएंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में जाएंगे और वहां जो हो रहा है वो सबके सामने रखेंगे। लेकिन मैं अपने संभल के परिवारों को ये कहना चाहता हूं कि वो अकेले नहीं, हम सब लोग उनके साथ खड़े। और मैं शांति की भी अपील करता हूं कि सब लोग शांति बना के रखें, क्योंकि हिंसा किसी बात का समाधान। क्या संभल जाने की अनुमति आपको हापुड़ प्रशासन से मिल गई? नहीं, हापुड़ प्रशासन तो नहीं, हापुड़ प्रशासन तो इस बीच में है ही नहीं। ये संभल प्रशासन मुरादाबाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ। मेरी वहाँ के जो हैं, जो DIG हैं और वहाँ के जो कमिश्नर, दोनों से बात हुई
और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि कोई भी अन्यायपूर्ण पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। और अगर ये पुलिस की गोली द्वारा हुआ, वो अगर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परिवार कह रहे हैं हुआ, तो पीड़ित परिवारों की एप्लीकेशन पे कार्रवाई होगी, मुकदमे दर्ज होंगे, ऐसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। कोई निर्दोष जेल ना जाए, दोषी पे मैं दोषी कार्रवाई को मना नहीं कर रहा हूं। मैं पत्थरबाजी का सपोर्ट नहीं करता, मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करता। जो पुलिस और कर्मी घायल हुए हैं, मैं उनके लिए भी मेरे मन में पीड़ा है, लेकिन ये स्थिति बनी क्यों, इसका भी जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो तेजी से सब कुछ हुआ है, ये एक साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करने के लिए इसकी सीबीआई की जांच हो, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ऐसे अधिकारी और इसमें मिली भगत वाले नेता सब जेल जाएं, तब जाके शायद माहौल सामान्य होगा। क्योंकि ऐसी घटनाओं में अमीर नहीं मरता, नेता नहीं मरता, गरीब के बच्चों की जान जाती है, जो आज हम देखते हैं। देखिए वो वहाँ पे भी पूछेगी, आपकी जो उनके साथ सॉलिडेरिटी है वो तो पहले भी दिखाई पड़ेगी। हम चलते हैं आपके साथ, आपकी बात करवा चाह रहे हैं, कहाँ बात करेंगे, बिल्कुल कराएंगे। मेरी परिवार और अपने अधिकार में बात कर, अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे लोग सुरक्षित हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, तो मैं आपको बिल्कुल मैं कानून का पालन। मेरी बात संबल मीडियम से बात हो गई, आप जिससे बात कराना चाहिए संबल में आपकी बात कहाँ रोड पे 5 मिनट आगे आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे वापस कर दोगे। आप जानते हो कि मैं संविधान का पालन करता हूँ। हम भी पालन कर रहे हैं। हल्का सा स्कूल है, शेखर जी आपको रोक लिया गया है छिजारसी टोल पे, क्या कुछ कहेंगे आप? हिंसा के खिलाफ और हिंसा का सांसद जी सुनने में आया कि हिंसा के आधार पर अगर हमारे लोग हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं। सांसद जी सुनने में आया कि 5 लोगों की हत्या हुई है अभी तक। आप जानते हैं सीए का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन, SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो, या ये आंदोलन, लगातार गोलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाती। हम अपने लोगों के ऊपर सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग। अच्छा, आज उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चर्चा घर नहीं बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। परिवार वाले अपने बच्चे को एक कांटा लगता है, तकलीफ होती है, 4 लोगों की जान चली गई। आपका समर्थन है उनके साथ में, इसका उनको भी जानकारी है। और लेकिन देखिए अब आप न तो आपको अब आप मान नहीं सकते। नहीं, मैं कानून का पालन कर रहा हूँ, मैं कानून को नहीं तोड़ना चाहता। मगर मुझे आप ये बताओ कि जब पुलिस, जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? आप नहीं देख रहे क्या? और सर्वे कमिश्नर जा रहे हैं, उनके साथ साथ नारेबाजी निश्चित आगे संभल में क्या तो वही यहाँ भी है, यहाँ भी कहाँ दिखाओ मुझे लेटर, इसके आधार में आने को ऑर्डर होगा। नहीं ऑर्डर होगा, आपसे गलत नहीं बोलेंगे। मैं जहाँ तक विनीत भटनागर जी तो मेरे यहाँ रहे हैं, मैं लाइए दिखाइए। नहीं अरे सर हम दिखा देंगे आपको, लेकिन सर ये दिखाने है 2 मिनट पहले बैठ के कहीं बात करके। ये नहीं, बात ये आप देखो, पार्लियामेंट में सेशन शुरू हुआ, हम लोगों ने इस विषय को उठाया, बहुत जोर शोर से सदन स्थगित हो गया। ठीक है, वो उनको पावर है, विशेषाधिकार है कि वो वहाँ सदन को स्थगित कर दें, बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सड़क पे जब उन लोगों को आज हमारी जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आपका उनके साथ में ये वो भी जानते हैं इस बात। आप नहीं जानते? उत्तर प्रदेश में गोली चल रही है, 4 लोगों की जान, आप छोटी बात समझते हैं? Thank you.